चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम, ट्वीट में बोले तस्वीर और वीडियोस में वाज़ेह है। शहबाज गिल को ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे पास मुकम्मल तफसीली मालूमात हैं। आवाम और हमारे जहनों में ख्याल है इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, आवाम रद्द अमल देंगे। शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। क्या अदालत के ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है क्या? अगला सवाल कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है? कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पिम्स अस्पताल आमद, शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। इमरान खान बोले अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की। हफ्ते को शहबाज गिल के लिए रैली निकाली जाएगी। रैली की क़यादत खुद करूंगा। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी एहतजाज होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान अदालत से इजाज़त लें और मिल लें। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का शहबाज गिल को दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत का शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। आप 8 दिन की दरख्वास्त क्यों ले आए? अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की शहबाज गिल के मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पीर तक मुलतवी कर दी। खुदा का वास्ता मुझे मास्क दे दें। शहबाज गिल की अदालती अहाते में आहोबका। शहबाज गिल को व्हील चेयर पर इस्लामाबाद पुलिस सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाई। शहबाज गिल के मास्क मांगने पर पुलिस एहलकार बोले शहबाज गिल ने मास्क खुद हटाया। आप अदालत में रहना चाहते हैं? अदालत के रिमार्क्स और इस्तफसार। मुझे मास्क दे दें, मैं रुक जाऊंगा। शहबाज गिल का जवाब। शहबाज गिल के बार बार मास्क मांगने पर उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी अदालत में पहुंचाया। बाबर आवान बोले शहबाज गिल ने तहरीक इंसाफ के लिए बाहर की नौकरी छोड़ी। वो तहरीक इंसाफ का असासा है। किसी को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस प्रोपेगेंडे से पीटीआई को नुकसान होगा। शहबाज गिल के लिए पूरी पीटीआई मुत्तहिद है। हमजा शहबाज मुल्क से बाहर फरार हो गया। पीटीआई की जानिब से इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी। तीनों रहनुमाओं को 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। इमरान खान ने जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इंटरव्यूज़ में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए। फवाद चौधरी और असद उमर ने भी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद किए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समात 24 अगस्त को होगी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद। FIA का इमरान खान को सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 दफ़ा नोटिस इशू करने के बाद इमरान खान के वारंट्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग भी लगा लिया गया।
पांचों कंपनीज में से कुछ बंद, कुछ अब भी फाल। बंद होने वाली कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट तलब। बाईस साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब, तमाशे बंद करें। बेटे से तनख्वाह लेने पर 3 बार के वजीर आजम को निकाला गया। नवाज शरीफ जानते थे कि इल्जामात झूठे हैं, लेकिन फिर भी जवाब दिया। इमरान खान 22 सालों से दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब बताएं जमानत क्यों ली? इनसे जब भी सवाल पूछा जाए जवाब नहीं देते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज, बोले खान साहब मुल्क में तमाशा लगाना बंद करें। इमरान खान समझते हैं इस तरह इनके गुनाह माफ हो जाएंगे। खान साहब से सवाल FIA करे तो गलत, नैब करे तो गलत। वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, यानी खुद अबव द लॉ है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और बाकी सबको कानून की नसीहत है कि भाई कानून के सामने जवाब दो। आप पे इल्जाम अगर गलत भी है तो आप जाए ना कानून के सामने जाके जवाब दें। जरदारी साहब ने तो आपसे कोई रिलीफ नहीं मांगा, आपने जी भर के गालियां दी हमें। NRO मांगते हैं। इमरान खान मुसलसल अपने मुखालिफिन की किरदार कशी कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान के दौर में पहले पकड़ा जाता था, इल्जाम बाद में लगाया जाता था। मुशीर वजीर आजम कमर जमान काहिरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान नैब को ज़ाती मफाद के लिए अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अब कहते हैं वो FIA को जवाब दे नहीं। जरदारी साहब ने आपसे कोई रिलीफ नहीं मांगा था। मोनस इलाही की PTI में शमूलियत और पार्टी टिकट से NA80 मंडी बहाउद्दीन से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का नोटिफिकेशन ज़ेर गर्दिश। मोनस इलाही ने PTI के टिकट नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। ट्वीट में बोले मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं, असद उमर के साथ काम करना ज़बरदस्त है। PTI फैमिली से मोहब्बत और बहुत एहतराम करता हूँ, मगर पार्टी टिकट का नोटिफिकेशन जाली है। सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी मुस्ताफी। सईद गनी बोले वजीर की हैसियत से मुहिम नहीं चला सकता, इलेक्शन मुहिम के लिए ओहदे से इस्तीफा दिया। सईद गनी ने इस्तीफा मंजूरी के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भिजवा दिया। वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत से पहले सईद गनी वजीर तालीम सिंध और वजीर बल्दियात के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन या किसी भी तरह के इलेक्शन में एक दिन की भी ताखीर का मुतालबा नहीं रखती है। हल्का बंदियां करना किसी भी सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं, और ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हल्का बंदियों का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को। MQM बल्दियाती इंतखाबात में एक दिन की ताखीर नहीं चाहती। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वोटर लिस्टों में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई। मरदमशुमारी में सिंध की आबादी को कम करके दिखाया गया। सिंध के शहरी इलाकों में बनाई गई हल्का बंदियां कानून के खिलाफ हैं। हल्का बंदियों के जरिए कसरत को और अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया।